हेलो गाइस, वेलकम और इवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया अपने बारे में कि आई एम अ बैंकिंग स्टूडेंट। सो अभी का जो वीडियो होने वाला है, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अबाउट व्हाट आई विल बी गोइंग टू स्टडी आफ्टर द IBPS PO एग्ज़ाम। क्योंकि सच एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया है, मतलब शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, और मैंने भी अपना वीडियो के थ्रू मैंने बताया कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं और क्या चांसेस है मेरे होने या ना होने का। तो मेरे को भी लगता है कि अगर आपके जो मार्क्स है वो लिटरली देखो, अटैम्प्ट तो मायने मैटर नहीं करती है। व्हाट मैटर्स द मोस्ट कि आप जितने भी एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। अगर आपने 55 भी अटैम्प्ट किया है और अगर आपका एक्यूरेसी मोर देन अगर 95% या 93% भी है, तो भी आपका जितने भी मार्क्स होंगे वो अप्रॉक्सीमेटली जितने भी गलती होंगे उनके बेसिस पे आपका 51-52 मार्क्स आ रहा है, तो भी आप सेफ जोन में हो। तो एक्यूरेसी यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो कमिंग टू माय थॉट कि मेरे हिसाब से अभी मेरा तो 61 अटैम्प्ट है एंड ऑब्वियसली 100% तो किसी का रहता नहीं, मेरा भी नहीं होगा। बट अब 50-50 चांस में अगर मैं प्रिपेयर नहीं करूँ मेंस का, तो ये तो अलग ही चीज़ होगी। सो आई थॉट कि मुझे मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ IBPS PO, बिकॉज अभी बहुत सारी जो है वो अपॉर्चुनिटी आने वाली है, लाइक SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, फिर RRB PO, RRB क्लर्क, बहुत सारे अभी अपॉर्चुनिटीज़ लाइंड अप ही है। तो क्योंकि अभी आपको भी पता है कि अगर मान लो मोस्ट प्रोबेबली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग कंसिस्टेंटली फॉर दी POs एंड क्लर्क एग्ज़ाम, तो कोई ना कोई अगर आपका एग्ज़ाम निकलता है प्रीलिम्स, तो उसमें भी आपको मेंस के लिए रेडी रहना ही होगा। एट एनी हाउ तो उसमें भी आपको मेंस के लिए पढ़ना ही होगा। और अभी क्या था कि जब SBI PO का एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ, तो 1 मंथ बिफोर आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस इटसेल्फ, और मैंने PO का प्रीलिम्स तो नहीं किया था, मतलब थोड़ा मोड़ा करती थी। तो अभी काफ़ी लॉन्ग गैप हो गया, मतलब 1 to 2 मंथ्स तो स्ट्रेट ही हो गया है। तो उसमें भी होता है कि आपको मेंस का सारी चीज़ें जो होती है वो आपको कवर अप करनी होती है, रिवाइज़ करनी होती है। तो इस एंड पे मेरे तरफ से आपके लिए भी यही रहा है कि अगर आपको देखो हो ना हो वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इस ईयर के एंड तक आपके पास कोई ना कोई जॉब होनी चाहिए। अगर आप बैंक में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो लेने का, तो एट एनी हाउ आप भी सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं क्लर्क तो लग ही जाना चाहिए। सो इस केस से मेरे हिसाब से आपको भी प्रिपेयर करना चाहिए मेंस के लिए, क्योंकि मेंस तो मतलब बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ऑल्दो अभी IBPS PO में वो 80,000 जो है एस्पिरेंट्स को वो लेंगे, तो उसमें भी उनके बेसिस पे वही पास कर पाएगा जिनका मेंस अच्छा है, कमांड है। क्योंकि जितने भी मैंने एजुकेटर्स के वीडियो देखे वो भी बोलते हैं अगर मेंस है ना, तो IBPS PO का मेंस जो होता है वो काफ़ी अच्छा लेवल होता है एज़ कम्पेयर टू SBI PO मेंस का। तो आप सोच रहे होंगे कि मतलब IBPS PO का लेवल कितना ज़्यादा है। तो उसमें बेसिस पे अगर हम लोग क्वालिफाई कर भी लेते हैं IBPS PO प्रीलिम्स, तो ज़रूरी नहीं कि मेंस में भी हमारे क्लियर हो। तो होता है ना कि वो थोड़ी देर के लिए खुशी का तो हम भी कुछ कर नहीं सकते, तो वो तो ज़्यादा ही डिसहार्टनिंग होता है कि क्योंकि आपका अटेम्प्ट भी तो मैटर होता है ना, कि अगर आप मेंस के लिए अपियर हुए हो वन टाइम या मोर देन वन टाइम, तो उसमें आपका मेंस का भी नेक्स्ट ईयर जो आप अपियर करोगे उसके लिए बेसिस पे भी आपको तो अटेम्प्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम ही हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अभी आप जो भी प्रिपेयर करो मन से प्रिपेयर करो और अपना 100% दो, जिसकी वजह से आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो ज़्यादा हो जाए। तो कमिंग टू माय प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, अभी मैं प्योरली मेंस को ही फोकस करने वाली हूँ और बीच बीच में मैं प्रीलिम्स के भी मॉक दूँगी, क्योंकि वो भी SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क का ही। क्योंकि रीज़न बिंग कि आप मेंस पे फोकस ज़रूर करें, बट आपका क्योंकि अभी SBI क्लर्क का जो वैकेंसी है देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्टेट्स में नहीं आया। कमिंग टू माई स्टेट को, तो मेरा भी एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट माई स्टेट, आई बिलोंग टू झारखंड, तो झारखंड में भी वैकेंसी एकदम नहीं आई है, तो मुझे भी इधर इधर उधर देखना होगा कोई भी स्टेट्स का। और प्लस कि SBI का जो आया है वैकेंसी, तो उसके बेसिस पे जहाँ पे जो पर्टिकुलर स्टेट है उनका भी कट ऑफ जो पहले मान लो 75 था, तो इससे और ज़्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि जितने भी स्टेट्स हैं वो भी तो अप्लाई कर रहे हैं ना, जितने भी एस्पिरेंट है, क्योंकि उनके स्टेट में नहीं है। तो वहाँ का जो कंपटीशन है वो नेक्स्ट स्टेट में शिफ्ट हो जाएगा जो खुद का उनका स्टेट है। तो SBI क्लर्क का इस बार मतलब जो कट ऑफ है वो मतलब प्रीवियस ईयर के जितने भी कट ऑफ है उससे ज़्यादा ही आने वाले, ये तो गारंटेड है। तो क्लर्क में ऐसा नहीं कि कंपटीशन नहीं है, क्लर्क में भी बहुत कंपटीशन है। तो ऑल ऑफ जितने भी मैं बोल रही हूँ ना, सबका मतलब यही निकल के आता है कि आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना ही होगा एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट।
तो आप मेंस के बारे में ही सोचो, और अब जो हो गया सो हो गया, क्योंकि अब वो हमारे हाथ में नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। वो जो भी करेंगे वो सही करेंगे। बस हमें फ़ोकस्ड होकर के अपना 100% देना है, खुद को कंसिस्टेंट रखना है, तो वो हम करेंगे। और कमिंग टू माय मेन स्ट्रैटेजी, तो मैं मेंस जो है वो वीडियोस के थ्रू क्लियर करूँगी, और मेरा जो उस मेंस में मुझे प्रीलिम्स करना होगा, तो मैं एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का मॉक दूँगी। जो भी मॉक का स्कोर होएगा मैं आपको अपडेट दूँगी, इन केस ऑफ शॉर्ट सेट जो भी है। मैं आपको उसमें मार्क्स में भी अपडेट दूँगी कि मेरे कितने आ रहे हैं मार्क्स और क्या है। प्लस मैं गाइडली की जो बंडल शीट है मैं उससे भी प्रैक्टिस करूँ। ये कोई प्रमोशन नहीं है, एज बिकॉज मेरे उतने सब्सक्राइबर है भी नहीं, तो मैं क्यों ही प्रमोट करूँ। तो मैं जस्ट आई बी पी एस पी ओ का तो हो गया, आरआरबी पी ओ का, या जितने भी होते हैं उनके जो मैं बंडल शीट होते हैं, जो 20 क्वेश्चंस होते हैं, उसको मैं टाइमर के साथ देती हूँ। तो शायद वो मेरे प्रीलिम्स में भी अच्छे से हेल्प करेगा कि अगर आप उसको टाइमर के साथ लगाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो हमें आते हैं प्रीलिम्स के। तो सारे, अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्ज़ाम, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रीलिम्स तो 100% क्लियर ही होगा। तो उसके बेसिस पे नहीं, बट हाँ आप टाइमर लगा के ज़रूर मारो, क्योंकि टाइमर लगा के आपको पता चलता है कि आप क्वेश्चन अगर 40 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, तो आप कितने अटैम्प्ट कर पाते हो उस पर्टिकुलर टाइम जोन के बेसिस पे। सो मेरा यही है आज का, और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो, और अब एकदम फुल टू प्रिपेयर करो, एकदम अलर्ट होकर, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी आ रही है यार। नहीं तो 31 दिसंबर 2026 को हमें यही गिल्ट होगा कि हमने इतनी प्रिपेयर की, फिर भी शायद मेंस में नहीं किया, तो इससे रह गया, उससे रह गया। क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में बहुत गिल्ट होते हैं, तो उस गिल्ट को कौन कितना ही संभाले। इसलिए आप अपना फुल प्रिपेयर करो, फुल 100% दो, बस सब अच्छा होगा। बाय बाय।